नवंबर महीने से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग करंट अफेयर के प्रश्न हैं या आप बोल सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी प्रश्नों को वीडियो के अंदर लिया गया है। तो आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए भले ही फ्री है बट आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 6 बार 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? यानी 6 मैचों में 4 बार विकेट लेने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं वह मोहम्मद शमी बने हैं। सेकंड नंबर अगर प्रश्न देखें, 67वां समचक्र परिवर्तन दिवस जो है वह कहाँ मनाया गया है? तो नागपुर शहर के अंदर मनाया गया है। तीसरा नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह मेसी के द्वारा जीता गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 4 नंबर, बीसीसीआई ने किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई के द्वारा किसे भारतीय टीम का मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किया गया? तो अमोल मजूमदार को। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो जो राजकुमार राव है उन्हें ईसीआई के द्वारा अपने राष्ट्रीय आइकन के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो अल्बेनिया जो देश है उसको ग्रे लिस्ट से हटाया गया है फिलहाल। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, हेल यानी एचएएल ने किस देश की कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ इन्होंने समझौता करा है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर की, आईसीसी के सीमित ओवर टूर्नामेंट वनडे विश्व कप टी20 विश्व कप चैंपियनशिप ट्रॉफी में 3000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये विराट कोहली बने हैं जो कि अपना 3000 रन उन्होंने पूरा करा है। 9 नंबर अगर प्रश्न देखें कि लेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को लेस जो कंपनी है उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि जो एमजी नरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 7.5% यानी 7.5% की जो वर्कर की गिरावट दर्ज की गई है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को ही एसबीआई ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और लेस जो कंपनी है उन्होंने भी अपने महेंद्र सिंह धोनी को ही ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। 12 नंबर प्रश्न देखें कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा किया गया? तो कोझिकोड जो शहर है वह यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व का प्रथम साहित्य का शहर बनाने के लिए इसको घोषणा किया गया। 13 नंबर प्रश्न है कि डब्ल्यूएचओ ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है सारंग देवी को, और डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल किस दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे? तो 28 अक्टूबर को। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत हैं, उनका नाम क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके जो महानिदेशक थे वो भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? तो राफेल ग्रोसी। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर की, अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 13% बढ़कर पहुंचा है, तो कितना? तो 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगला प्रश्न है कि 18 नंबर, अधिवक्ता के वी अरविंद को किस राज्य के हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश घोषित किया गया? तो कर्नाटका के जो हाई कोर्ट है उसका यह अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें घोषित किया गया है। 19 नंबर अगर प्रश्न देखें, अफगानिस्तान ने पहली बार किस टीम को वनडे में हराया है?
तो पाकिस्तान जो टीम है उसको अफगानिस्तान के द्वारा वनडे क्रिकेट में हराया गया है। 20 नंबर अगर प्रश्न देखें कि अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटक महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया, तो कपूरथला को शामिल करा गया है। 21 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो माइकल जॉनसन को। 22 नंबर प्रश्न है कि आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने, तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जो है वह रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। 23 नंबर अगर प्रश्न देखें कि आकाश चांगमई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो बैडमिंटन में उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर की आज देश भर में किस लौह पुरुष की 148वीं जयंती मनाई जा रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है वह 148वां जन्मदिन की जयंती मनाई जा रही है। 25 नंबर प्रश्न देखें कि आज ही के दिन यानी 26 अक्टूबर 1947 को कौन सा राज्य भारत का हिस्सा बना था, तो J&K यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य है वह 26 अक्टूबर 1947 को भारत का राज्य का हिस्सा बना था। 26 नंबर प्रश्न है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह नई दिल्ली के अंदर किया गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो यह वियतनाम जो जगह है वहाँ पर उत्तर पूर्व भारत जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है, तो नॉर्वे के द्वारा उत्तराखंड में भारत के जो हंगर प्रोजेक्ट है उसका समर्थन दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न है कि एयर इंडिया के सीईओ नियुक्त किए हैं किसे, तो कला एक गोशर्स को। 30 नंबर प्रश्न है कि एशियाई पैरा खेलों में एक ही शस्त्र में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है, तो तीरंदाज शीतल देवी जो है तीरंदाज में उन्होंने जीता है, शीतल देवी वो बनी है। 31 नंबर प्रश्न है कि OTT परफॉर्म ऑफ द इंडिया से सम्मानित हुए हैं, तो अभिनेता जो है राजकुमार राव वह सम्मानित किए गए हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि कहाँ 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, तो हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन करा गया है। 33 नंबर प्रश्न है कि कहाँ भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया, तो केरल राज्य के अंदर। 34 नंबर प्रश्न है कि कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन किया गया है, तो श्रीनगर के अंदर इसका उद्घाटन करा गया। 35 नंबर प्रश्न है कि कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो दुबई के अंदर इसका आयोजन करा गया है। 36 नंबर प्रश्न है कि कहाँ मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है, तो कोची के अंदर इसका उद्घाटन करा गया है। 37 नंबर जो प्रश्न है कहाँ स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है, तो हिमाचल प्रदेश यानी HP के अंदर पवन सुरंग मिली है। 38 नंबर जो प्रश्न है कि किस IIT के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2.2% यानी वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं, तो IIT पलक्कड़ के। 39 नंबर जो प्रश्न है कि किस कंपनी ने माई होम सेफ्टी कोशिएंट पेश किया है, तो गोदरेज लॉक्स के द्वारा इसको पेश करा गया है। 40 नंबर प्रश्न देखें कि किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट बायोबैंड सेवा लॉन्च की है, तो रिलायंस जियो के द्वारा इस सेवा को लॉन्च करा गया है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को मिला है DGCA से सर्टिफिकेट।
42 नंबर जो प्रश्न है कि किस देश की कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड जो है इसके यात्रियों को मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है। तो श्रीलंका के कैबिनेट जो है उसके द्वारा इसको मुफ्त वीजा देने के लिए घोषणा करा गया है। 43 नंबर अगर प्रश्न देखें कि किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, तो इटली देश के अंदर। 44 नंबर प्रश्न है कि किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुक हक का निधन हुआ है, तो यह बांग्लादेश के। 45 नंबर प्रश्न है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है, तो चीन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया है। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है, तो ब्राजील देश के वैज्ञानिकों के द्वारा कोकीन के लिए एक टीका को विकसित करा गया है। 47 नंबर जो प्रश्न है कि किस देश ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम देश के द्वारा इसका आयोजन करा गया है। 48 नंबर जो प्रश्न है कि किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है, तो चीन के द्वारा इसको रवाना करा गया है। 49 नंबर जो प्रश्न है कि किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, तो भारत के द्वारा नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया गया। 50 नंबर जो प्रश्न है किस देश ने गौरी मिसाइल का परीक्षण किया है, तो यह पाकिस्तान के द्वारा गौरी जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कोलंबिया देश ने सिग्नेचर किया है। 52 नंबर जो प्रश्न है कि किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है, तो श्रीलंका के द्वारा मुफ्त पर्यटक वीजा को प्रदान किया गया है। 53 नंबर जो प्रश्न है कि किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान का शुरू किया है, तो मंगोलिया जो देश है उसके द्वारा मुफ्त फ्लू टीकाकरण का अभियान जो है इसका शुरुआत किया गया है। 54 जो प्रश्न है किस देश में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान बनेगा, तो ब्रिटेन के अंदर स्थान बनने वाला है।